कैसे राम कथा के निरंतर नवीकरण से एक विशिष्ट चेतना मनुष्य के भीतर जागृत होती है, इसका निदर्शन तिवारी जी ने अपने विभिन्न प्रकाशनों के द्वारा, अपने विभिन्न आयोजनों के द्वारा इस तरह से कराया है कि राम कथा प्रेमी मानस संगम के स्थायी सदस्य हो गए, अंग हो गए, सदस्य क्यों है उसके अंग हो गए। और ये एकमात्र यही एक ऐसा अवदान है जो उनको चिरस्मरणीय बनाता है। इसके साथ ही उनकी विनम्रता, उनकी सेवा परायणता और उनका संपूर्ण समर्पण भाव ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिमान है। विद्यापीठ ने उन्हें अभिनंदन करने का जो निश्चय किया, उसके पीछे यही कारण था। आज विघटक भूमिकाएं तो बहुतों की हैं, लेकिन संयोजक भूमिका बहुत कम हो। उन कम हो प्रत्यान तिवारी जी का काम अद्वितीय है। हम आज के दिन उनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हिंदी की सेवा की है, लेकिन जिस अर्थ में हिंदी की सेवा की है वो एक व्यापक अर्थ है। हिंदी की संयोजिका शक्ति की सेवा उन्होंने की है और कानपुर में उन्होंने तुलसी उद्यान बनवाया है, तुलसी कथा के रोचक प्रसंगों को रूपायित कराया है और प्रयत्न किया है कि एक वातावरण ऐसा रचे जिसमें राम सनातन वर्तमान के रूप में रहें, हमारे ध्यान के केंद्र में रहें और उनके साथ जुड़ना एक बड़े भाव जुड़ना हो, जो भाव छोटों को प्रेम देता रहा है और जो उपेक्षित है उनको बहुत बड़ा मान देता रहा है। उस भाव से जुड़ने की आवश्यकता सदा रहेगी और आज विशेष रूप से है इस बात को दर्शित करते हुए तिवारी ने अनावश्यक रूप से वर्षों से यह सांस्कृतिक भूमिका निभाई है। हम आज की भूमिका अब विद्या वाचस्पति डॉक्टर तिवारी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे अपना भाषण आरंभ करें। भाषण का विषय है विश्व के मनीषियों की दृष्टि में पुरुषोत्तम श्री राम। डॉक्टर तिवारी। आदरणीय डॉक्टर करण सिंह जी, डॉक्टर जी, डॉक्टर विद्यावास जी, हमारे राजेंद्र अवस्थी जी, पांडुरंग राव जी, हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कोहली जी, हमारे सभी मनीषीगण जो आज हमारे इसमें उपस्थित हैं और कुछ हिंदी इसके माध्यम से मैं आप लोगों में उपस्थित हुआ। आप लोगों मनीषियों को मैंने दर्शन दिए। मैं छोटा सा अपना भगवान राम के प्रति जो मुझे विषय आज दिया गया, मैं इस पर थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। संसार में भारतीय चिंतन आध्यात्म प्रधान होते हुए भी मानव केंद्रित रहा है। इसी चिंतन परंपरा के अंतर्गत ही राम कथा को वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, कंब रामायण, इतिहास, भानुभक्त, राम के और रामचरित मानस जैसे महान ग्रंथों में एक ऐसे ही स्थित महापुरुष का वर्णन किया गया है
जो राजा से सूचना से प्रफुल्लित नहीं होता और वनवास के समाचार से दुख का अनुभव नहीं करता है, वह सुख और दुख के चरम क्षणों में भी संघर्षी रहा। वास्तव में ऐसे स्थित पर महापुरुष की मनुष्य संबंधी अपनी ऐसी उदार अवधारणा के कारण ही पुरुषोत्तम श्री राम किसी भी युग और किसी भी देश के न होकर सारे संसार के प्रकाश स्तंभ रूप में स्थापित हुए। आज तक महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना से पूर्व मूल चिंता का निराकरण करते हुए एक ऐसे मनुष्य की खोज की कि जो दूसरों के लिए अनुकरणीय है तथा उदारता, श्रेष्ठता, नम्रता, साहस, सरलता, दया और शौर्य जिसके पर्याय हैं। महर्षि वाल्मीकि ने ऐसे ही मनुष्य के जानने हेतु देवव्रत नारद से रामायण के प्रथम सर्ग के प्रारंभिक श्लोकों में जिज्ञासा व्यक्त की है कि ऐसा मनुष्य जो सदाचार से युक्त, सभी प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन, धैर्य, दासबोधात का विजेता, ईर्षा तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करते हो। महर्षि की चिंता सदैव मनुष्य की खोज में रही। ऐसा मनुष्य कौन है? देवव्रत नारद ने महर्षि वाल्मीकि की मनुष्य संबंधी इसी अवधारणा के रूप मर्यादा पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम श्री राम का वर्णन किया है कि जो सर्वगुण संपन्न है, जो गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विश्व के सदस्य, प्रिय दर्शन में चंद्रमा तथा क्षमा में पृथ्वी के समान है। ऐसे पुरुषोत्तम राम क्रोध में कालाग्नि और दान देने में, कुबेर तथा सत्य के पालन में साक्षात धर्म है। महर्षि वाल्मीकि और देवव्रत नारद के विचार मंथन से रामायण के प्रथम सर्ग में मनुष्य की वह उदात्त अवधारणा स्पष्ट हो जाती है कि संपूर्ण कथा में एक ऐसा मनुष्य केंद्र बिंदु है जो राजतंत्र में भी प्रबल लोकतंत्र की स्थापना करता है, संकटग्रस्त होते हुए भी कभी असहाय नहीं अनुभव करता, जो अनेक बार तक शोषित होने पर भी अपनी निष्ठा, उदारता और सरलता से कभी विचलित नहीं होता है। वस्तुतः विश्व के मनीषियों ने मानव समाज के धरातल पर ऐसे पुरुषोत्तम राम को प्रस्तुत कर उनके व्यक्तित्व को हर युग में प्रासंगिक ही नहीं कहा, वरन मानव समाज के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। भारत में जब अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया, उनको एक ऐसे आदर्श नायक की तरह जो देश के संकट में रहता बसा हो। इसी अवधारणा से अंग्रेजों ने सर्वप्रथम श्री राम को अपनी उच्च प्रशासनिक सेवा के पाठ्यक्रम में रखा और कोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के मुंशी अदालत खान से कहा गया चर्चित तुलसीकृत रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद सन 1877 में कराया। विदेशियों को श्री राम के आदर्श त्यागपूर्ण जीवन की झलक का दिग्दर्शन मुंशी अदालत खान ने अपनी प्रारंभिक भूमिका में प्रस्तुत करते हुए लिखा कि अवध के समस्त निवासी श्री राम को वापस लाने के लिए जंगल में गए तथा द्रवित होकर से पुनः सिंहासन पर आसीन होने के लिए समझाया, लेकिन दयाल श्री राम ने अपने मृदुल वचनों से उन सभी की आहत भावनाओं को शांत किया और भरत को निर्देश दिया तो उनकी अनुपस्थित में राज्य का शासन संभाले। हमारे पड़ोसी देश चीन, जहाँ की चीनी भाषा भी श्री राम के चरित्र से गौरवान्वित है, सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। चीन में रामायण बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक के रूप में पहुंची और अनामकम जातक तथा दशरथ जातकम के दोनों रूप क्रमशः तीसरी और 5वीं शताब्दी में लिखे गए। खान सन हुई नामक बौद्ध मनीषी ने सन 251 ईस्वी में अनामयम जातक का चीनी भाषा में अनुवाद किया, जो कि लियू तरू तीन में वर्णित है। ये वाल्मीकि की रामायण के मूल कथानक से पूर्णतः समान है। इसके अलावा वेदी वंश के 472 ईस्वी में चीनी मनीषी ची चिया ने ताल याओ के साथ मिलकर द निदान ऑफ तीन चीनी भाषा में अनुवाद किया। यह दो पाओ ज्ञान तीन में वर्णित है, जिसमें दशरथ के उत्तराधिकारी के रूप में श्री राम का वर्णन है। रामचरितमानस का चीनी भाषा में अनुवाद बीजिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मिथिन खान ने अभी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सन 1988 में किया, जिसे श्री राम के मूल भारतीय दर्शन को हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिब्बत के निकट खोटान में रामायण कथा बौद्ध जातक कथा के रूप में प्रचलित है, जो श्री राम के विविध स्वरूपों को दर्शाती है। इसके अलावा चीन में श्री राम से संबंधित खोटान रामायण चीनी भाषा में मूल रूप
से अधिक प्रचलित है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में लाओस की लाव रामायण का नाम हालाम है। इस रामायण के और भी रूप लाव भाषा में है, पर यही सबसे अधिक पूर्ण और परिपक्व है। इनमें से एक कथा की संरचना बहुत प्रभाव से बनी राम कथा का नाम है राम जात्रा। यहाँ श्री राम तथागत के बोध सत्य स्वरूप में स्थापित है। लाभ जनता का विश्वास है कि भगवान बुद्ध ने स्वयं श्वेतवन सभोदा के बच्चों के समक्ष अपने श्रीमुख से हालाम की कथा सुनाई थी। इसी विश्वास के कारण लाओस में लाभ रामायण की लोकप्रियता अधिक है। मलेशिया में श्री राम की आराधना की बड़ी आस्था से लोग करते हैं। वे श्री राम को देव देवभूत का अर्थात देव परब्रह्म का अवतार मानते हैं। मलेशिया में दो प्रकार की राम कथाएं प्रचलित हैं, चरित्र महाराजा वन और एकाएक श्री राम। इनमें श्री राम चरित्र की मलेशिया में अत्यधिक काव्य गौरव प्राप्त है। अंग्रेजी में वाल्मीकि रामायण के समय पर अनेक अनुवाद हुए हैं। संभवतः सबसे पुराना गद्य में राम कथा विषय का अनुवाद एफ.एस. गिराउस का है, जो कि रामायण ऑफ तुलसीदास के नाम से 1880 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1952 में डब्ल्यू डगलस पीहिल का एक और गद्य अनुवाद द होली लेक ऑफ द एक्ट्स ऑफ राम के नाम से प्रकाशित हुआ। रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण पद्य में अनुवाद एथियटिकस का कहा जा सकता है। यह अनुवाद पद्य में है, किंतु उसमें मूल रामचरितमानस की शैली की यथाशक परिरक्षित रखा गया है। यही इस अनुवाद की अतिरिक्त विशेषता है। अनुवादों की श्रृंखला में सुप्रसिद्ध रूसी विद्वान बारानकोव द्वारा किए गए मानस की रूसी भाषा में दोनों चौपाइयों के अनुवाद की तो भूल प्रशंसा की जाती रही। इन सभी विद्वानों ने श्री राम के पुरुषोत्तम राम को न सिर्फ स्वीकारा ही है, बल्कि उसे सारगर्भित रूप में प्रस्तुत भी किया है। बारानकोव तो श्री राम से इतने अधिक प्रभावित थे कि उन्होंने श्री राम को अपने निधन के बाद समाज में देवनागरी तथा रूसी भाषा में अंकित करने का निर्देश भी किया। उनकी राम कथा के अनुवाद के कारण बारानकोव को राम कथा के अमर गायक तुलसी के नाम पर सोवियत रूस का तुलसी कहा गया। इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय के डॉक्टर कैसिडेरी ने राम कथा पर विधिवत शोध कार्य किया, जो कि सन 1911 में प्रकाशित हुआ। कैसिडेरी के शोध कार्य की मान्यता इसी से जानी जा सकती है कि प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान गेरसन इनके शोध प्रबंध से अत्यधिक प्रभावित हुआ। श्री राम के व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताओं में गेरसन के अतिरिक्त एच.एस. विल्सन और कार्सा द कासी को भी प्रभावित किया था। इन सभी विद्वानों का कार्य अत्यधिक विवेकी, गंभीर और प्रेरणादायी है। जर्मनी के डॉक्टर हर्मन जाकोबी का भी नाम यहाँ लिया जा सकता है। आपकी विद्वता प्रकट थी। आपने दास रामायण नामक शोध प्रबंध लिखकर अनेकों रामकथा क्षेत्र के शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान फादर कामोविल के, जो कि भारतीय दर्शन के सशक्त समर्थक रहे, आपने रामकथा और रामचरित्र का शोध कार्य कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। श्री राम के चरित्र में ऐसी विशेषता है जो अपनी मातृभूमि बेल्जियम त्याग कर फादर कामोविल के श्री राम की जन्मभूमि भारत में निवास बनाकर यहीं के स्थायी नागरिक बने और अंतिम समय तक राम की इसी भूमि भारत में रहे। वाल्मीकि रामायण का फारसी में अनुवाद अनेक विद्वानों ने किया है, जिसमें मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा रामायण का फारसी अनुवाद अफसर के आदेश पर किया गया है। जहांगीर के समय में भी रामायण के दो फारसी अनुवाद हुए, एक गिरधर दास द्वारा और दूसरा मुल्ला सादुल्लाह मुस्लिम पानीपत द्वारा 1899 में प्रकाशित हुआ। सबलम बेदिल कायत ने नरगिसिस्तान नाम से फारसी में रामायण लिखी थी, जो 1875 में छपी। 1884 में मिस्र रामदास काबिल का फारसी अनुवाद रामनामा प्रकाशित हुआ। मुंशी जगन किशोर हसन ने 1867 में नैनके हसन या बहीर अयोध्या नाम से राम कथा की रचना की। संत धर्मदास द्वारा रचित फारसी में अवध विलास आदि में श्री राम से संबंधित हृदयग्राही वर्णन देखने को मिलते हैं। फारसी भाषा में मुहावरा प्रचलित है, राम कर दन अर्थात राम कर लेना। हिंदी में इस मुहावरे का चलन नहीं है, किंतु उर्दू में मैंने उन लोगों को राम कर दिया है जैसे लोग आज भी प्रचलित हैं। यहाँ राम करदन का अर्थ है आत्मी बना लेना या अपना बना लेना, हम विचार या एक स्वर कर लेना। राम शब्द के इसी अर्थ को समझने की आवश्यकता है और इस अर्थ को श्री राम के मानवीय मूल्यों को अपनाकर ही समझा जा सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रसिद्ध भारतीय विद्वान चिंतक श्री अर्जुन, जो कि प्राचीन हिंदू परंपरा और अवतारवाद के समर्थक हैं, उनके शब्दों में
मैं राम को अवतार स्वीकार करता हूँ, क्योंकि वे योजना के अंदर एक स्थान को पूरा करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उसे वह समुचित रूप में ही पूरा करते हैं। और इस कारण स्वीकार करता हूँ कि जब मैं रामायण पढ़ता हूँ तब मैं एक अंतः प्रेरणा अनुभव करता हूँ। वस्तुतः श्री राम अन्याय और अत्याचार के निराकरण की मानवीय गाथा के रूप में आज विद्यमान है। जब तक संसार में अन्याय और अत्याचार किसी भी रूप में जीवित है तब तक श्री राम के चरित्र की प्रासंगिकता बनी रहेगी। रामायण में जो काम श्री राम ने किया, आधुनिक युग में वही काम महात्मा गांधी ने श्री राम से प्रेरणा पाकर किया और स्वतंत्र राष्ट्र में रामराज की कल्पना को साकार करने का आह्वान किया। असत्य पर सत्य की विजय की राम कथा का मूल संदेश है। इस समय समय पर अनेक कवियों और लेखकों ने भी अपनी लेखनी के माध्यम से श्री राम के गुणगान किए हैं। संसार के मनुष्यों ने विभिन्न रामायणों के माध्यम से राम कथा को चित्रित किया है। अनेक बातों के होते हुए भी वह केंद्रित एक नाम राम में ही होकर रहा। हिंदी कवियों के सृजनकर्ता सुगम सम्राट आचार्य स्नेही जी के दोहे से स्पष्ट है, जो राम कथा के राधेश्याम रामायण में उन्होंने लिखा था। वाल्मीकि तुलसी भय तुलसी राधेश्याम, रामायण में रह गया सिर्फ राम का नाम। उस सावंती युग में जब बहुपत्नी प्रथा का चलन था, राजा पुरुषोत्तम राम ने एक पत्नी व्रत का उदाहरण समाज को प्रस्तुत किया था। राजनीतिक के सुखद समाचार से जो प्रफुल्लित नहीं होता और वनवास के समाचार से दुख का अनुभव करे, वह सुकार ही के आधार पर राम के व्यापक कृतित्व की विराटता को ही समर्पित है। राष्ट्र कवि मैत्री से अनुभूत किए बनतियां, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव है। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर शैलेश रेड्डी ने महाराजा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम को एक संस्कृति के रूप में ही स्वीकारते हुए जिस रूप को अपनी इन पंक्तियों में सजवाया है वह दर्शनीय है। इसी संस्कृति का सरल सा एक नाम मर्यादा पुरुषोत्तम। दशरथ सुतराम आदि करने पाई है ऊर्जा इसी से, महाकाव्य रचने की बहुत ने पाया है विवेक। अंत में सुप्रसिद्ध चेकोस्लोवाकिया के भाषा विज्ञानी डॉक्टर ओदोजन स्मेकेल के भारत और हिंदी के प्रति विशेष अनुराग को समर्पित करते हुए उन्हीं की काव्य रचना राम ओ राम तेरी कल्पना अभिराम, ये मानस संगम में भी आपने एक दशाब्दी पूर्व पधारे थे, ये रचना आपने कही थी। बाद में नमो नमो भारत माता आदि जो काव्य कृति आई है नवी, उसमें इस रचना का संकलन भी है। कि इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सौभाग्य से वे आदि सभागार में उपस्थित भी हैं। राम ओ राम श्री राम, तरण तरण तरुतल में रूपाई तेरा नाम, तरण तरण तरुतल में अवतरे तेरी कल्पना विराम, पर सुनो राम देशों में जगत में खो गई शान, खो गया सेवा भाव निष्काम। ओ राम सुन देश देश का उत्कंठित आह्वान, जिसे पुनः चाहिए प्राण, लगता है पुनः संग्राम। ओ राम श्री राम अपनी प्रजा की सिरा सिरा में पूर्वी गंगा जलभर, अपनी कुसुमावती के लिए पराक्रमी योद्धा सा पुनः पुनः लड़। तिवारी ने आदरणीय मंगल जी की कविता का जो अंश अंत में प्रस्तुत किया, उस कविता के उस अंश को वे एक पत्रिका में सुंदर ढंग से लिखा कर भी लाए। यूँ उन्हें पता नहीं था कि स्मैकल जी उस समारोह में आएंगे या नहीं, परंतु वे लिखा कर चले आए। मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि उस पट्टिका को आदरणीय स्मैकल जी को भेंट कर। आप लाए थे, आप ही दीजिए, कितना प्रयत्न करके उचित है। हम थोड़ा खुशी हो गया। देखिए इन्होंने वहां से लिखवा
बड़ा सुखद संयोग है कि आपने दिखा के लिया मुझे पहले भेजने की आवश्यकता नहीं होगी।